नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट आना अभी भी जारी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। उसके बाद रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं क्या है, उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग लगातार अधिकारियों से, सचिवालय, चिकित्सा चयन बोर्ड, सभी जगह पता कर रहे हैं। कोई भी जानकारी अगर हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं तो ये जानकारी हम अधिकारियों से और चिकित्सा चयन बोर्ड से पता करके ही आपको दे रहे हैं। रिजल्ट उन्होंने निकालना है, इसलिए हम उन्हीं से जानकारी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। जो जानकारी हमको अधिकारी दे रहे हैं वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अपनी तरफ से हम कोई भी जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, ये कहना कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं, ये गलत होगा, क्योंकि हम भी वही जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं जो हमें दी जा रही है। अगर अधिकारी हमसे झूठ बोल रहे हैं तो इसमें हम क्या करें? इन चीज़ों को भी हमको समझना होगा कि हम अपने मन से कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत है कि वो लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं, कब रिज़ल्ट आउट होगा, कब रिज़ल्ट आउट होगा। लगातार हमारे ऊपर प्रेशर, जैसे कि हमने रिज़ल्ट रोका होगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे हाथ में अगर होता तो हम कब का रिज़ल्ट आउट कर देते, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। और ये कहना कि आप गलत जानकारी दे रहे हो, आप भी अपने स्तर से पता कीजिए, आपको भी जानकारी मिलेगी। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप भी यही बताएंगे कि ऐसी ऐसी जानकारी हमें मिली है, हम भी वही कर रहे हैं। तो साथियों, कोई जानकारी हम अपने घर से नहीं ले रहे हैं। ये जानकारी आधिकारिक तौर पर हम जिन अधिकारियों से बात कर रहे हैं उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिल रही है, वही जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। गलत जानकारी, अगर वो जानकारी हमें गलत दे रहे हैं तो अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया अभी तक लंबित है, उसका मेन कारण सरकार कहीं ना कहीं बहुत हमारे इस भर्ती प्रक्रिया को लेके बहुत ही सरकार का जो रवैया है, बहुत ही ढुलमुल रवैया है। सरकार कहीं ना कहीं बहुत ढुलमुल रवैया हमारी इस भर्ती प्रक्रिया में अपना रही है। अगर सरकार हमारी इस भर्ती प्रक्रिया को लेके गंभीर होती तो अभी तक रिजल्ट कब का होता और मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी विज्ञप्ति जारी हो जाती। लेकिन जिस तरह से, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि हम लोग जो हैं अवेयर नहीं हैं। हम लोगों में अवेयरनेस की कमी है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप देख लीजिए, अगर मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो जिनको दिक्कत हो रही होगी जानकारी से, और वो मेरी टांग खींचना शुरू कर देंगे। तो साथियों, इस तरह से किसी भी प्रोफेशन में एक दूसरे की टांग खींचकर, एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हमें मिलकर काम करना होगा, मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी हम किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे। इन चीज़ों को हमें समझना होगा। साथियों, सबसे बड़ी बात, 1564 पद जो स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने निकाले हैं, इन पर रिजल्ट कब आउट होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने ये स्टेटमेंट दी है कि 15 अगस्त 2023 को नर्सेज के 1564 पदों पर ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए गए। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, एक दिन पहले भी रिजल्ट आउट हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि 15 अगस्त को 1564 पदों पर ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए जाएंगे। तो खुद सोचिए कैसे पॉसिबल। कहीं ना कहीं अगर
ये सच है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सच नहीं है तो स्वास्थ्य मंत्री जी इतना बड़ा झूठ इतने बड़े पद पर बैठकर अगर बोल रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। इस तरह की बयानबाजी स्वास्थ्य मंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इससे क्या है, उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं होता है, इतने सालों के बाद विज्ञप्ति आई है, इतने सालों के बाद एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, और इस समय अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उत्तराखंड के जितने बेरोजगार नर्सेज हैं उनके अंदर आक्रोश भरना तय है, और वो आक्रोशित होंगे, और कहीं ना कहीं क्या होगा, आंदोलन दोबारा से ना खड़ा हो जाए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भी लगातार बयानबाजी हुई है, और उन पदों पर अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर 15 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग लेटर वितरित कर दिए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि उस पर वर्षवार नियुक्ति ही की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वित्त विभाग और न्याय विभाग ये कहता है कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर एग्ज़ाम होगा। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है कि वित्त मंत्रालय और न्याय विभाग सही बोल रहे हैं या फिर स्वास्थ्य मंत्री जी सही बोल रहे हैं। और अगर वित्त मंत्रालय और वित्त विभाग और न्याय विभाग अगर सही बोल रहे हैं तो हाईकोर्ट के उस डिसीजन का क्या जिसमें साफ साफ कहा गया है चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अनुभाग 2 के लिए वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये तो दोनों के लिए कहा गया है, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए। तो फिर ऐसे में या तो हाईकोर्ट झूठा साबित होगा या फिर वित्त विभाग और न्याय विभाग। साथियों, हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वो भी आप खुद देख रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा मुद्दा तो था नहीं, सरकार ने उसमें जवाब दाखिल करना था। हाईकोर्ट ने पूछा था आप इनको ले रहे हो या नहीं, सरकार ने जवाब तो दाखिल करना है। इसमें इतना अगर समय लग रहा है तो आप खुद सोचिए कि सरकार क्या चाह रही है, सरकार क्या कर रही है। हमें खुद सोचना पड़ेगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को लेट किया जा रहा है, कराया जा रहा है, ऐसा क्यों। एलटी की भर्ती भी उनको नियुक्ति दी गई, पुलिस की भर्ती भी उनको नियुक्ति दे दी गई, सभी को नियुक्तियां मिल रही है। लेकिन उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज अभी भी सिर्फ और सिर्फ हताशा लिए खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पर खड़े हैं कि कब ये रिजल्ट आउट होगा और कब मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जाएगी। उनके इंतज़ार की घड़ियाँ, उत्तराखंड के जितने बेरोजगार नर्सेज हैं उनके इंतज़ार की घड़ियाँ वर्ष 2011 से लेकर अभी तक सिर्फ इंतज़ार की घड़ियाँ ही बनकर रही है। अभी तक उनका इंतज़ार पूरा नहीं हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना लंबा इंतज़ार कराना सही बात नहीं है। और आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट जारी करें और मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद हैं उन पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करके वर्षवार नियुक्ति मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी प्रदान की जाए। उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तक मेरा ये वीडियो पहुँचेगा और वो मेरी इस पीड़ा को समझेंगे, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की इस पीड़ा को समझेंगे और एक सकारात्मक कदम, एक सकारात्मक पहल बेरोजगार नर्सेज के लिए करेंगे ताकि बेरोजगार नर्सेज को न्याय मिल सके और जल्द से जल्द लगभग जो 3000 पद हैं उन पर उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को वर्षवार नियुक्ति मिल सके। धन्यवाद।